अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिलों को थाम लीजिए क्योंकि ईरान इसराइल जंग के अंदर अबू इसराइल की एंट्री हो गई और ज़रा ये बता रहे हैं कि जनाब तेहरान में खुफिया तौर पर ये लैंड कर चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि जनाब इन्हें ख़ुसूसी कोई मिशन सौंपा जा रहा है। अच्छा, अब आप इनके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अबू इसराइल एक ऐसा नाम, मौत का फ़रिश्ता। आपको पता है इसराइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो फ़रिश्ते हैं जो रूह कब्ज़ करते हैं, तो इनके नाम के साथ अबू इसराइल, इसका मतलब है कि मौत के फ़रिश्ते का भी बाप, यानी इस लेवल पर जाकर इनके बारे में मशहूर है कि ये इतने सफ़ाक हैं और इतने ये ज़ालिमाना तरीके से जान लेते हैं, इतने ज़ालिमाना तरीके से ये मारते हैं कि बड़े से बड़ा सख्त दिल भी वो मनाजिर नहीं देख सकता। अभी मैं आपके सामने जो आगे चलकर हक़ाइक़ रखने जा रहा हूँ, इसी शख्स के बारे में जिनका असल नाम अयूब फ़ाले हसन है, लेकिन इस बंदे की जंग के मैदान के अंदर सफ़ाकियत को देखते हुए अबू इसराइल के नाम से इसे लोग जानते हैं। इन्हें इराकी रैम्बो भी कहा जाता है और इनकी वजह शोहरत इसराइलियों को मारना नहीं है, इनकी वजह शोहरत जो है अमरीकियों को मारना भी नहीं है, इनकी वजह शोहरत मुसलमानों को, मतलब ये जो अबू इसराइल साहब हैं, इन्होंने सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया है। बज़ाहिर इनके नाम के साथ यही था कि ये अमरीकियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जाकर जब आप इनका नाम लिखेंगे, जब आप इनकी मज़ीद तफ़सीलात की गहराई और सच की तरफ आएंगे या उन वीडियोज़ की तरफ आएंगे, तो उनमें आपको एक भी वीडियो वो नहीं मिलेगी जिसके अंदर किसी अमरीकी को ये मार रहे हों या जिसके अंदर किसी इसराइली यहूदी के साथ ये लड़ते हुए उसको कर रहे हों। ये जितने भी आपको वीडियोज़ नज़र आएंगी उनमें ये मुसलमानों का ही कत्लेआम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर किसी का नाम उमर है या किसी का नाम आयशा है, तो तब भी वो वाजिबुल क़त्ल इनकी नज़र में। और इस हवाले से जो सोशल मीडिया पर वीडियोस चल रही हैं, मैं आपके सामने वो वीडियोस प्ले नहीं कर सकता क्योंकि बाकायदा उस पर आपको पता है सोशल मीडिया की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो आ जाती हैं, तो लिहाजा उन वीडियोस को मैं सिर्फ आपको बयान कर देता हूँ कि मोहतरम जो हैं बाकायदा जब किसी को मारते हैं तो बड़ी बेदर्दी के साथ मारते हैं, उसके बाद फिर उसकी बॉडी को जला भी देते हैं, ठीक है। फिर कई वीडियोज़ हैं जिनमें ऐसी दाढ़ियों को आग लगा रहे हैं ये बाकायदा। इसके अलावा ये बाकायदा बड़ी तलवार के साथ वो भी वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें एक शख्स को उल्टा लटकाया हुआ है और उसको ज़िंदा ही काट रहे हैं, मतलब ज़िंदा ही उसको काटी जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इनका लेवल किस लेवल पर जाकर ये बंदा सफ़ाक है और ये हीरो है किसका, ईरान का। और इनके जो ख़ुसूसी ताल्लुकात हैं वो जनरल सुलेमानी साहब के साथ हैं, जनरल कासिम सुलेमानी, जी हाँ वही जनरल कासिम सुलेमानी जिनकी आजकल भांजी गिरफ़्तार हुई हैं जो अमेरिका में रहती थी। और ये जो आप साथ साथ वीडियोज़ देख रहे हैं ये उनकी भांजी की हैं, यानी कासिम सुलेमानी साहब की भांजी की ये वीडियो हैं। और यही कासिम सुलेमानी साहब जो हैं इनके बेस्ट बडी थे और ये बेसिकली अमेरिका की प्रॉक्सी वार के अहम तरीन कमांडर हैं। ये इराक़ के अंदर होते हैं और लेकिन उस इराक़ के अंदर मैंने अब जिस तरह आपको पहले बताया कि इन्होंने किस तरीके से मुसलमानों को ही मारा है और यही इनके तमगा और यही चीज़ इन्हें अबू इसराइल के लक़ब की तरफ लेके गई और यही चीज़ इन्हें ईरानियों का और इन लोगों का हीरो बनाती है कि ईरान इसराइल जंग के अंदर अबू इसराइल की एंट्री हो गई और ज़रा ये बता रहे हैं कि जनाब तेहरान में खुफिया तौर पर ये लैंड कर चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि जनाब इन्हें ख़ुसूसी कोई मिशन सौंपा जा रहा है। अच्छा, अब आप इनके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अबू इसराइल एक ऐसा नाम, मौत का फ़रिश्ता। आपको पता है इसराइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो फ़रिश्ते हैं जो रूह कब्ज़ करते हैं, तो इनके नाम के साथ अबू इसराइल, इसका मतलब है कि मौत के फ़रिश्ते का भी बाप, यानी इस लेवल पर जाकर इनके बारे में मशहूर है कि ये इतने सफ़ाक हैं और इतने ये ज़ालिमाना तरीके से जान लेते हैं, इतने ज़ालिमाना तरीके से ये मारते हैं कि बड़े से बड़ा सख्त दिल भी वो मनाजिर नहीं देख सकता। अभी मैं आपके सामने जो आगे चलकर हक़ाइक़ रखने जा रहा हूँ, इसी शख्स के बारे में जिनका असल नाम अयूब फ़ाले हसन है, लेकिन इस बंदे की जंग के मैदान के अंदर सफ़ाकियत को देखते हुए अबू इसराइल के नाम से इसे लोग जानते हैं। इन्हें इराकी रैम्बो भी कहा जाता है और इनकी वजह शोहरत इसराइलियों को मारना नहीं है, इनकी वजह शोहरत जो है अमरीकियों को मारना भी नहीं है, इनकी वजह शोहरत मुसलमानों को, मतलब ये जो अबू इसराइल साहब हैं इन्होंने सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं,
بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ بظاہر ان کے نام کے ساتھ یہی تھا کہ یہ امریکیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جا کر جب آپ ان کا نام لکھیں گے، جب آپ ان کی مزید تفصیلات کی گہرائی اور سچ کی طرف آئیں گے یا ان ویڈیوز کی طرف آئیں گے، تو ان میں آپ کو ایک بھی ویڈیو وہ نہیں ملے گی جس کے اندر کسی امریکی کو یہ مار رہے ہوں یا جس کے اندر کسی اسرائیلی یہودی کے ساتھ یہ لڑتے ہوئے اس کو کر رہے ہوں۔ یہ جتنے بھی آپ کو ویڈیوز نظر آئیں گی ان میں یہ مسلمانوں کا ہی قتل عام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا نام عمر ہے یا کسی کا نام عائشہ ہے تو تب بھی وہ واجب القتل ان کی نظر میں۔ اور اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز چل رہی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ ویڈیوز پلے نہیں کر سکتا کیونکہ باقاعدہ اس پر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں وہ آ جاتی ہیں، تو لہٰذا ان ویڈیوز کو میں صرف آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ محترم جو ہیں باقاعدہ جب کسی کو مارتے ہیں تو بڑی بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی باڈی کو جلا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کئی ویڈیوز ہیں جن میں ایسی داڑھیوں کو آگ لگا رہے ہیں یہ باقاعدہ۔ اس کے علاوہ یہ باقاعدہ بڑی تلوار کے ساتھ وہ بھی ویڈیوز موجود ہیں جس میں ایک شخص کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور اس کو زندہ ہی کاٹ رہے ہیں، مطلب زندہ ہی اس کو کاٹی جا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا لیول کس لیول پر جا کر یہ بندہ سفاک ہے، اور یہ ہیرو ہے کس کا؟ ایران کا۔ اور ان کے جو خصوصی تعلقات ہیں وہ جنرل سلیمانی صاحب کے ساتھ ہیں، جنرل قاسم سلیمانی، جی ہاں وہی جنرل قاسم سلیمانی جن کی آج کل بھانجی گرفتار ہوئی ہیں جو امریکہ میں رہتی تھیں، اور یہ جو آپ ساتھ ساتھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ ان کی بھانجی کی ہیں، یعنی قاسم سلیمانی صاحب کی بھانجی کی یہ ویڈیو ہیں، اور یہی قاسم سلیمانی صاحب جو ہیں ان کے بیسٹ بڈی تھے، اور یہ بیسیکلی امریکہ کی پراکسی وار کے اہم ترین کمانڈر ہیں۔ یہ عراق کے اندر ہوتے ہیں، اور لیکن اس عراق کے اندر میں نے اب جس طرح کو پہلے بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو ہی مارا ہے، اور یہی ان کے تمغے اور یہی چیز انہیں ابو اسرائیل کے لقب کی طرف لے کے گئی، اور یہی چیز انہیں ایرانیوں کا اور ان لوگوں کا ہیرو بناتی ہے۔